संतों की वाणी हो या आँखों देखी, संतों की वाणी हो या हो आँखों देखी, कहता हूँ मैं तो भैया बात पते की, बात पते की लाख टके की बात पते की। अरे बात पते की लाख टके की बात पते की। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ईशान सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका एक सोशियो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बात पते की। इस कार्यक्रम में हम धर्म, अध्यात्म एवं सामाजिक सरोकारों को सहज रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। विचारों की प्राचीन धरोहर को जानेंगे, समझेंगे और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मन के दरवाजे खोल बंदे, जीवन है अनमोल। 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, ईश्वर की सर्वोत्तम रचना। और हम इस रचना को जरा सी बात पर मिटा दें, जीवन को आनंद उत्सव बनाने की बजाय आत्महत्या कर लें, बहुत गलत है। आत्महत्या मौत का भयावह मंजर, वो तो इसे मनचाही मौत कहते हैं। कोई कहता है समस्याओं से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, तो कोई कहता है कि आत्महत्या साहस का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। परंतु सत्य तो यह है कि आत्महत्या अनचाही और अनपेक्षित मौत की दर्दनाक स्थिति है, एक हंसते खेलते जीवन का त्रासद अंत है। 9 माह तक गर्भ में पलने वाला भ्रूण सतरंगे सपने देखता है, नई उम्मीद, नई उमंग लेकर पैदा होता है और अचानक अपनों को रोता बिलखता छोड़ चल देता है, अज्ञात सुख खोजने, किसी तात्कालिक समस्या या आपदा से परेशान होकर। सवाल यह है कि क्या मौत से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं? बंदा तो मर जाता है, परंतु उसका परिवार, समाज और उससे जुड़े बहुत सारे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। और हो सकता है कि प्रकृति का नियम तोड़ने पर और अधिक अनजानी अजीब समस्याओं के जाल में उलझ जाएं। एक सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा ही नहीं है, दुनिया भर में आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़ों से निकलती आह को अनसुना तो नहीं किया जा सकता ना। आत्महत्या की समस्या दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। आज विज्ञान ने खूब प्रगति की है, नित नए अनुसंधान और शोध हो रहे हैं। बीमारियों से होने वाली मौतें भले ही कम हुई हैं, परंतु इस वैज्ञानिक प्रगति एवं तथाकथित विकास के बीच आत्महत्याओं की संख्या पहले से अधिक हो गई है। यह सरकार और समाज दोनों के लिए ही चिंता का विषय है। जितने साधन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, उतना ही जीवन में तनाव, अवसाद और असंतुलन बढ़ रहा है। एक कहावत थी, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। अब इसका स्थान अंग्रेजी के मोर एंड मोर मनी ने ले लिया है। जब सुविधावादी मनोवृत्ति सर पर सवार होती है, उन्हें पूरा करने के लिए साधन नहीं जुटा पाता है, तब कुंठित एवं तनावग्रस्त व्यक्ति को अंतिम समाधान आत्महत्या में ही दिखता है। आज हर दूसरा व्यक्ति तनावग्रस्त है। तकनीकी विकास ने मनुष्य को सुविधाएं तो दी, लेकिन उससे उसकी मौलिकता, मानवता और संतुलन छीन लिया। हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हम मानवतावादी विश्व से भौतिकवादी और सुविधा भोगी जगत में पहुंच गए हैं, एक मशीन में बदल गए हैं। पैदा होते से ही बच्चों के हाथ में खिलौने नहीं, मोबाइल होते हैं।
वह ना तो घर के आंगन में खेलता है, ना ही गलियों में, और ना ही मैदान की मिट्टी में लौट पाता है। बच्चों से हमने बचपना छीन लिया है और किशोर वय से उनका अल्हड़पन। नर्सरी से ही पढ़ने का तनाव थोप दिया जाता है, फिर नए नए तनाव परिवार या समाज द्वारा दिए जाते हैं। परिवार का विघटन और स्वयं तक सिमट जाने के गंभीर परिणाम आज सामने हैं। अलगाव, आर्थिक कलह एवं अभावों, रिश्तों की कलह से भी आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। राजनीतिक उथल पुथल और व्यापार में नुकसान, आर्थिक तंगी भी आत्महत्या का कारण बनती है। किसानों की फसल की तबाही और कर्ज की अदायगी की चिंता से हो रही आत्महत्या भी गंभीर समस्या बन गई है। कर्ज लेकर घी पीने की जीवन शैली ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। एक तरफ औद्योगिकरण और नगरीकरण, दूसरी ओर भौतिक मूल्यों के बढ़ते प्रभाव। समाज में असंतुलन बढ़ गया है, नई समस्याएं पैदा हुई हैं, लेकिन आत्महत्या इनका निदान तो नहीं। यह तो किसी भी सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज के भाल पर एक बदनुमा दाग है, कलंक है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन की रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। इसके अनुसार भारत के कुल 30% किशोर व अल्प आयु युवाओं के मन में आत्महत्या के विचार बहुत ही ज्यादा हावी हो चुके हैं। आत्महत्या के विचार पहले तो पैसिव रूप में आते हैं। जैसे ही कोई बड़ी समस्या आती है, व्यक्ति जीवन समाप्त करने की ओर प्रेरित होता है। उसके मन में आत्महत्या का कृत्य एक मादक खिंचाव बन जाता है, जिसे मेंटल हाईजैक कहा जाता है। आत्महत्या के तौर तरीकों पर भी ध्यान जाता है और अंततः वह आत्महत्या कर बैठता है। भारतीय मानस पहले तो इतना कमजोर कभी नहीं था। कम सुविधा व सीमित संसाधन में भी संतुष्टि का गुण हमारी संस्कृति में रचा बसा है। इसका सबसे बड़ा आधार हमारी आध्यात्मिकता रही है। ईश्वर में विश्वास कर हर परिस्थिति में हिम्मत और धैर्य रखते आए हैं। परंतु जैसे जैसे जीवन में लग्जरी जरूरतों ने जगह बनाई, आर्थिक उदारीकरण और टेक्नोलॉजी ने चारों दिशाओं में पंख पसारे, वैसे वैसे सब कुछ एक साथ हासिल करने की लालसा भी तीव्र होती गई। साधन और सुविधा पर सबका हक है, लेकिन उसे पाने में क्यों कुछ लोगों को सब कुछ दांव पर लगा देना पड़ता है और क्यों कुछ लोगों को वह आसानी से मिल जाती है। यह असमानता ही सोच और व्यक्तित्व को कुंठित बना रही है, जबकि सोच की दिशा यह होनी चाहिए कि धैर्य रखें, अपना समय आएगा। लोग नहीं रख पाते। समय के साथ सहन शक्ति और समझदारी विलुप्त हो रही है। उस पर बदलते दौर की मोबाइल और टीवी संस्कृति ने जैसे परिवार की संकल्पना ही खत्म कर दी है। परस्पर संवाद कम हुआ है। माँ बाप के पास अब बच्चों से बात करने के लिए समय नहीं है। किशोर और युवा व्यस्तता से त्रस्त हैं। कंप्यूटर, टीवी ने खेल संस्कृति को डस लिया है। मैदानी खेल व्यवसाय तक सिमट कर रह गए हैं। टीम भावना विकसित करने वाले, शरीर में स्फूर्ति प्रदान करने वाले, खुशी उत्साह बढ़ाने वाले, धैर्य और संयम सिखाने वाले वे खेल अब विलुप्त हो रहे हैं। न बाहरी रिश्तों में वो बात बची है, न घर के रिश्तों में वो शांति। दोस्ती व संबंधों का सुगठित ताना बाना अब उलझता नजर आ रहा है। कल तक जो संबल और सहारा हुआ करते थे, आज वे बोझ और बेमानी लगने लगे। आलम यह है कि युवा शक्ति आज के हाँफते भागते दौर में अस्त व्यस्त त्रस्त हैं। युवा आत्म केंद्रित हो गया है। उसे पता ही नहीं कि दुनिया में उससे भी ज्यादा दुखी और लाचार लोग हैं। वह तो अपने दुख तकलीफों को ही सबसे बड़ा मान बैठा है।
घर हो या बाहर, कोई उससे यह पूछने वाला नहीं है कि उसके भीतर आखिर चल क्या रहा है। लोग टीवी के कार्यक्रमों के अनुसार अपनी दिनचर्या निर्धारित कर रहे हैं। बचे समय में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में उलझ जाते। किसे फुर्सत है आसपास टूटते बिखरते अपने ही घर के सदस्यों को जानने समझने की, उनकी भावनात्मक ज़रूरतों और वैचारिक दिशाओं की जांच पड़ताल करने की। जब वह आत्मघाती कदम उठा लेता है तब पता चलता है कि ऊपर से शांत और समझदार दिखने वाला युवा भीतर से कितना आंधी तूफान लिए जी रहा था। माता पिता को समय के साथ बदलना होगा। सारी अपेक्षाएं संतान से ही क्यों? ढेर सारे सामाजिक दबाव, सारी जिम्मेदारियां उसी की क्यों? सारे समझौते वही क्यों करे? इन स्थितियों को माँ बाप, निकट रिश्तेदार और मित्र निपटा सकते हैं अगर वे चाहें। और एक बड़ा रास्ता आध्यात्म भी है। समाधान हमारे भीतर है। तो आओ मानव जीवन को सार्थक करें। हम जीवन को एक उत्सव की भांति जिए और आनंद की अनुभूति करें। तो बोलो ओम शांति, ओम शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति, ओम। तो दोस्तों, तब तक के लिए सुनते रहिए और करते रहिए बात पते की।